आज हम लोग शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 1838 में पार्थरी गांव का नाम है, महाराष्ट्र में, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगा भाऊ, माताजी का नाम देवकी अम्मा, और ये गरीब ब्राह्मण परिवार था और इनका गोत्र था कश्यप। अब ये इसलिए मैंने सारा बताया कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कह देता है जी वो मुसलमान थे, कोई कहता है हिंदू थे। ये सब नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मैंने बता दिया कि गरीब ब्राह्मण परिवार था, गोत्र कश्यप, हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने लगे छोटे बचपन में ही, और हनुमान जी की इनके ऊपर बड़ी कृपा हुई। बचपन में इनका नाम था हरि बाबू। 8 वर्ष की आयु में संस्कृत लिखना, बोलना, पढ़ना इनको आ गया था। सिर्फ 8 वर्ष की आयु। गुरुकुल में इनको पढ़ने भेजा गया। जब गुरुकुल में पढ़ने भेजा गया तो इन्होंने अपने गुरु जी से तर्क वितर्क किया। इनके गुरु जी कहते हैं कि तू तो गुरुओं का भी गुरु बनेगा, गुरुओं का भी गुरु बनेगा। समझ गए इनके गुरु कि ये बहुत ऊपर जाएगा, ये हमारे पढ़ाने से नहीं पढ़ेगा, ये तो हम लोगों को भी पढ़ा देगा। ज्ञान बहुत था। फिर ये नाथपंथियों के संपर्क में आ गए। साधु थे नाथपंथी, उनके संपर्क में आ गए। नाथपंथियों ने इनका कान छेद दिया, कुंडल पहना देते कान में, कान छेद दिया और चंदन लगा दिया, माथे पे चंदन लगा दिया और समझाया कि ये चंदन कभी आप उतारेंगे नहीं, हमेशा लगाएंगे, रोज चंदन लगाएंगे। इन्होंने जिंदगी भर, अब देखिए ये भी समझने वाली बात है, जिंदगी भर चंदन लगाया और कान छेदे ही रहे। मैं इसलिए बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर मुसलमान होते तो चंदन क्यों लगाते और कान क्यों छेदते? ये मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे। साईं बाबा कपड़े जरूर पहनते थे मुसलमानों की तरह, जैसे मुसलमान आमतौर पे पहनते हैं, कपड़े जरूर पहनते थे वैसे, लेकिन बाकी सारे क्रियाकर्म इनके हिंदुओं वाले थे। माता पिता हिंदू थे, उनकी भी मैंने जात वगैरह सब बताई। इनको गीता और रामायण का पूरा ज्ञान था। लोगों को गीता और रामायण के बारे में शिक्षा देते थे। पूरा ज्ञान था, गीता और रामायण दोनों। चारों वेदों का पूरा ज्ञान था, चारों वेदों का पूरा ज्ञान था। कोई भी इनसे कुछ पूछता वेदों के बारे में तो ये वेदों के बारे में भी पढ़ा देते थे, समझा देते थे। एक बार एक मारवाड़ी व्यापारी साड़ी का काम करते थे। उन्होंने देखा बहुत गरीब आदमी है, उन्होंने अपने पास इनको रख लिया काम पे। साड़ी प्रिंट करना, नए डिजाइन बनाना, ये काम इसको दे दिया।
इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, साड़ी प्रिंट करना, नए डिज़ाइन बनाना, उसका काम बहुत बढ़ गया मारवाड़ी का। बड़ा खुश था कि मेरे पास ऐसा लड़का आया है, मेरा काम बहुत बढ़ गया। लेकिन ये खुश नहीं हुए, ये वहाँ पे खुश नहीं हुए, ये कुछ और ही करना चाहते थे। फिर इनके पिताजी का निधन हो गया। गरीबी तो थी ही, पिताजी भी चल बसे। वो ये किसी के साथ अजमेर चले गए। वहाँ एक फकीर थे, रोशन शाह फकीर, इनसे संपर्क हुआ। वहाँ इन्होंने इस्लाम की शिक्षा ली, इस्लाम की शिक्षा ली, कुरान याद कर लिया, हदीस के अर्थ समझे, शरीयत का भी अध्ययन किया, लोग चिकित्सक भी बन गए, पर इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ भी देखिए दो बातें, पढ़ा पूरा, इस्लाम के बारे में समझा, कुरान याद कर लिया, हदीस की अर्थ याद कर लिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं बने। घूम फिर कर फिर बाबा जी जो है शिरडी पहुंच गए। वहीं से चले थे, फिर शिरडी पहुंच गए। वहां भिक्षा मांगते थे। ये नाथपंथियों का एक असूल होता है, साधुओं का, 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं। वो इन्होंने नहीं छोड़ा। ये 5 घरों में रोज भिक्षा मांगते थे, अपना पेट भर लेते थे, बाकी का कुत्तों को खिला देते। एक नीम का पेड़ था, वहां पे एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे रहने लग पड़े। सर्दी गर्मी बरसात नीम के पेड़ के नीचे ही रहते थे। इनसे किसी ने इनके गुरु के बारे में पूछ लिया, तो इन्होंने कहा, भाई ये जो पेड़ है, इसके नीचे मेरे गुरु का आश्रम, कभी भी खोद के देख लेना। अब कुछ लोग होते हैं ना, जिज्ञासा होती है बहुत, कह रहा है तो खोद के देख लें। तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दिया, सुरंग मिल गई, नीचे कमरा मिला। अब हैरानी की बात है कि 5 दिए जल रहे थे, 5 दिए जल रहे थे, ना उनमें तेल न बत्ती। दिया जरूर था, लेकिन न उसमें तेल न बत्ती, दिए जल रहे थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये। और इतने चारों तरफ से बंद कमरे में, जहाँ से कोई हवा का रास्ता ही नहीं है, वहां पे दिया जलाना कितना मुश्किल काम है। और खुदाई के बाद ये मिले हैं, 5 दिए जल रहे थे, न उसमें तेल था न बत्ती थी। अब उस जो नीम का पेड़ था, उसकी पत्तियां मीठी हो गई, कोई भी खा लेता था, पत्तियां मीठी, प्रसाद की तरह मीठी। उसके बाद इन्होंने जगह बदली, एक टूटी फूटी मस्जिद को अपना
घर बना लिया। कोई पक्की जगह तो होनी चाहिए, कब तक पेड़ के नीचे रहेंगे? तो इन्होंने एक टूटी फूटी मस्जिद थी उस गांव में, उसमें अपना घर बना लिया। और उस मस्जिद का जहाँ रहते थे उसका नाम रख दिया द्वारिका माई। द्वारिका माई उस मस्जिद का नाम रख दिया। टूटी फूटी थी, कई सालों से कोई आता न जाता। इन्होंने सोचा कि मैं ही इसका कुछ कल्याण करूं, तो उसका नाम रख दिया द्वारिका माई। असल में कुछ समय पहले द्वारिका जी गए थे ये। द्वारिका जी गए तो इनको बहुत अच्छा लगा। द्वारिका जी बहुत अच्छा लगा। और जब ये रहने लगे उस मस्जिद में तो इन्होंने उसका नाम ही द्वारिका माई रख दिया। अब वहां पे एक धूनी जलाई। धूनी होती है, कुछ लकड़ी इकट्ठी की और उसको जला दिया। फ्लेम ज़्यादा ना हो लेकिन धुआं देती रहे, हल्की हल्की आग जलती रहे ताकि वो देर तक चलती रहे। धूनी उसी को कहते हैं। बहुत से साधु जो हैं धूनी जलाते हैं। ये साधुओं का बड़ा पुराना रिवाज है। धूनी उसको कहते हैं। तो इन्होंने एक धूनी जलाई और हैरानी की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक वो धूनी जल रही। 100 साल से ज्यादा हो गया। वो धूनी में जो भी धुआं निकलता है, फ्लेम निकलती है, और लकड़ी डालते होंगे उसमें, लकड़ी डालते होंगे थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन वो 100 साल से ज्यादा हो गया वो धूनी जल रही। और ये बाबा क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति आता था, कितना भी बीमार हो, कोई भी बीमारी हो, वहां से राख उठाते थे। राख उठा के उस मरीज को दे देते थे कि बेटा घर जाके पानी के साथ इसको पी ले, और वो मरीज ठीक हो जाता था। ये साधारण धुनी नहीं थी। अब हम लोग लकड़ी जला के बैठ जाएं कि मरीज ठीक कर दें, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी भी शक्ति थी। तो उस धुनी में से राख उठा के किसी भी मरीज को दे देते थे बाबा। अब इस समय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता। बाबा अपने हाथ से जिसको भी धुनी की राख दे देते थे वो मरीज ठीक हो जाता। अब ये कपड़े तो मुस्लिम फकीरों के जैसे पहनते थे, लेकिन रामनवमी भी मनाते थे, उर्स भी मनाते थे। उनके पास जो मुसलमान आते थे उनको वो कहते थे अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। और जो हिंदू आते थे उनको कहते थे सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। भीख मांगकर दिए जलाते थे। एक दिन भीख में तेल नहीं मिला। कुछ पंसारियों ने आपस में सलाह कर ली कि बाबा को तेल नहीं देंगे या क्या, देखते हैं क्या होता है। वो यही सोचते थे कि हमारे तेल देने से ही दिए जलते हैं, तो हम लोग तेल नहीं देंगे। आपस में उन्होंने कोई सलाह कर ली।
एक दिन तेल नहीं मिला तो बाबा ने देखा कि आज क्या करें। उन्होंने पानी डाल दिया दियों में और दिए जला दिए। दिए जल गए। सारे गांव वाले हैरान। जिन्होंने तेल देने से इनकार किया था वो भी बहुत पछताए। बहुत हाथ जोड़े की गलती हो गई। उन्होंने सोचा था कि उनके तेल देने से ही दिए जलते हैं। वो भी बड़ा पछताए। बाबा ने तो पानी से ही दिए जला दिए। सच्चे दिल से पुकारो तो साईं प्रकट हो जाते हैं। ऐसा वहां माना जाता है शिरडी में कि सच्चे दिल से पुकारो तो साईं प्रकट हो जाते हैं। साईं का धर्म सिर्फ मानवता है। साईं कहते हैं कि ईश्वर एक है, श्रद्धा और सबूरी रखें। श्रद्धा और सबूरी का मतलब है कि भगवान पे श्रद्धा रखें। जिसको आप मानते हैं भगवान, उसके ऊपर श्रद्धा रखें। और सबूरी का अर्थ है सब्र करें। थोड़ा सब्र करें। आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी। पर थोड़ा सा सब्र रखें। सबूरी कहते हैं सब्र को। अब ये नहीं कि आज आप गए और दिया जलाया और शाम तक आपने गाड़ी मांग ली, मिली नहीं। ये नहीं, सबूरी, सब्र रखें। भूखे को भूखे को भोजन दें, दुखी को सांत्वना दें। यही मेरी शिक्षा है। इंसानियत ही मेरा धर्म है। इनके गुरु का नाम था वेंकुशा। जब वो मैं बता रहा था ना कि नीचे खोदा गया तो पूछा गया था कि बाबा आपके गुरु कौन थे। तो इन्होंने बताया था कि मेरे गुरु थे वेंकुशा। और वो नीम के पेड़ के नीचे उनका आश्रम है। और जब वो खोदा गया तो नीचे दिए जलते हुए मिले। बिना तेल बत्ती के दिए जल रहे हैं। अब जब साईं बाबा बीमार रहने लग पड़े, उनके शिष्यों को ये चिंता हुई कि आखिर कोई स्मारक बनाया जाए। कोई उनका जैसे स्थान ऐसा बना दिया जाए कि लोग आए तो वहाँ पे माथा टेकें। तो इनकी एक मीटिंग हुई। उनके खास जो श्रद्धालु थे उनकी एक मीटिंग हुई। उसमें जो बड़े बड़े श्रद्धालु थे, कोई कलेक्टर था, कोई एमएलए था, बड़े बड़े जो उनके श्रद्धालु थे सारे आए। और उन्होंने अपने अपने विचार रखे कि इनका कोई स्मारक बनाया जाए। कहाँ बनाया जाए, क्योंकि ये तो कई जगह पे अपना स्थान बना चुके थे। थोड़े दिन कहीं रहे, थोड़े दिन कहीं रहे। तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम उन्हीं से पूछ लें कि बाबा आपका
स्मारक कहाँ बनाया जाए, स्थान कहाँ बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपस में मीटिंग कर रहे थे, इतने में एक व्यक्ति आया चिट्ठी लेके। वो व्यक्ति चिट्ठी लेके आया, कहता है ये कलेक्टर साहब के नाम पर चिट्ठी है, तो मैं उनको देना चाहता हूँ। वहीं पे बैठे थे मीटिंग में कलेक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि हाँ लाइए। पढ़ी गई चिट्ठी सबके सामने। तो उस चिट्ठी में बाबा ने लिखा था कि मेरा स्मारक बनाने की चिंता आप लोग ना करें, मैं अपना स्मारक खुद बनाकर जाऊंगा। आप लोग अपनी चिंता करें, मेरा स्मारक बनाने की चिंता ना करें, मैं अपना स्मारक खुद बना के जाऊंगा। बड़े सब लोग हैरान हुए कि अभी तो हम लोग सलाह कर रहे हैं, तो इतने में चिट्ठी आ गई नाना साहब चंदोकर के नाम से। कलेक्टर साहब जो थे ना, उनका नाम था नाना साहब चंदोकर। तो वो स्मारक बना रहे थे अपना बूटीवाड़ा में। बूटीवाड़ा में जगह है बूटीवाड़ा, उन्होंने अपना स्मारक खुद ही बना दिया था। तो उनका कहना था कि आप लोग चिंता ना करें। अब जो उनका अंत समय आया तो काफी बीमार रहने लग पड़े। तब भी अब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तब भी 5 घरों में भिक्षा रोज मांगते थे। अब इतने मशहूर हो गए थे, लाखों उनके चेले बन गए थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इधर से पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी 5 घरों में रोज भिक्षा मांगते थे। और जो वो खा लेते थे उसमें से बाकी जो बचता था कुत्तों को खिला देते थे। ऐसा उन्होंने शुरू से ही बनाया हुआ था सिस्टम कि जितना मैं खा सकूंगा खा लूंगा, बाकी का कुत्तों को खिला दूंगा। तो ये उन्होंने अंत समय तक, अपने अंत समय तक ये नियम पूरा किया। और खुद जो समाधि अपनी बनाई थी संगमरमर की, वो कह गए कि यही यही मेरा स्मारक रहेगा। धन्यवाद।